जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको बताया तो कमेंट में जो है वो बताते चलिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से याद हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा का आधार जो है वो क्या है? तो याद रखिए, यहाँ पे युद्ध है और बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। इनमें से सभी है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। इनमें से सभी है यहाँ पे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारत में अब तक कितनी बार जो है आपातकाल लागू किया गया है? तो कितनी बार जो है आपातकाल लागू किया गया है? तो याद रखिए, यहाँ पे 3 बार किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा। 3 बार किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है? तो कौन यहाँ पे कौन जो है भारतीय संसद का अंग है? तो याद रखिए, यहाँ पे राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, इनमें से सभी जो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट जगह। याद रखिएगा, यहाँ पे सभी जो है भारतीय संसद का अंग है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है? तो भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जो है वो कौन है? तो याद रखिए, यहाँ पे ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू है। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य जो है वो नहीं होता? तो किस सभा का सदस्य जो है वो उस सदन का सदस्य जो है वो नहीं होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो है वो हो जाएगा आपका राज्यसभा का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा, राज्यसभा का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्ति कर सकता है? तो कितने सदस्यों को जो है वो नियुक्ति कर सकता है? तो याद रखिएगा, 12 सदस्यों को जो है वो नियुक्ति कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। 12 सदस्यों को नियुक्ति कर सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति को सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो स्वर्ण समिति में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, स्वर्ण समिति में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित करता है, तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो सोलर सेल से करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, सोलर सेल से करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित करता है, तो याद रखिए, यहाँ पे जो है विद्युत सेल से करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा, विद्युत सेल से करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में किया जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है और कला एवं संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है और जन सेवा के क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ये सभी जो यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? तो कौन सी आकृति जो है वो निर्मित होती है? तो याद रखिए, यहाँ पे सूर्य की आकृति जो है वो निर्मित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, सूर्य की आकृति निर्मित होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा? दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो पद्म भूषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा। याद रखिएगा, पद्म विभूषण, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पहली भारतीय अभिनेत्री जो है कौन थी? तो याद रखिएगा, यहाँ पे नरगिस दत्त थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा, नरगिस दत्त थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो किस पुरस्कार को जो है वो भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो याद रखिए, यहाँ पे परमवीर चक्र को जो है वो भी करते हैं भारतीय राष्ट्रपति, और यहाँ पे भारत रत्न को भी, और शौर्य चक्र को। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो याद रखिए, यहाँ पे सभी का जो है भारत के राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो है परमवीर चक्र और अशोक चक्र। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, परमवीर चक्र और अशोक चक्र, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जो है जरूर कर लीजिएगा। पर परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष जो है वो किया गया? तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो किया गया वर्ष 1950 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, वर्ष 1950 में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, तो शांति के समय जो है वो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है वो कौन सा पुरस्कार है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है अशोक चक्र, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा अशोक चक्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति स्थल का संबंध किससे है, शक्ति स्थल का संबंध जो है वो इंदिरा गांधी से है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा शक्ति स्थल का संबंध जो है वो इंदिरा गांधी से है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, तो कौन जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे महाप्रयाण घाट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा महाप्रयाण घाट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, तो कौन सी पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है वो लिखी गई है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई है, रंगभूमि जो है वो भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, और गबन जो है वो भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट है, इनमें सभी जो यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि जगजीवन राम का समाधि स्थल है, तो जगजीवन राम का समाधि स्थल जो है वह समता स्थल, तो इसका ऑप्शन नंबर पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा समता स्थल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की महिलाओं का मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो विश्व का प्रथम देश जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है न्यूजीलैंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर जो है वो आयोजित हुआ है, तो किस स्थान पर हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो वेलग्रेड में हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा वेलग्रेड में हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वो है चीन देश, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा चीन देश है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति है, तो विश्व का प्रथम व्यक्ति जो है कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे यूरी गगरीन है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, यूरी गगरीन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे, यह सबसे पहले जो है किसने कही है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है निकोलस कोपरनिकस जो है कहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा कहा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो प्रथम भारतीय जो है वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन था, तो याद रखिएगा यहाँ पे सुकुमार सेन है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा, सुकुमार सेन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर की 30 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो याद रखिए यहाँ पे। आपका स्कोर जो है 30 में कितना था कमेंट में जो है जरूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।